वेलकम टू बीएससी लाइव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीएससी एकेडमी गुवाहाटी। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे डिस्कशन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो भी नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि सभी कैंडिडेट को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया। तो दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल दोज हु वांट टू क्रैक एसएससी सीजीएल। ठीक है, दिस एसएससी सीजीएल को अगर आप इसको मिनी आईएएस भी बोलते हैं। ठीक है, मिनी आईएएस मींस आईएएस की जो मिनी पोस्ट होते हैं, जैसे कि इनके 3 कैटेगरी होते हैं, जिनमें इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो उसमें आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉपर सिक्योर एंड ऑथेंटिक बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स के आपको जॉब मिलेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका डेट फिलिंग जो है वो आपका 10th सितंबर से स्टार्ट है। ठीक है, 10th सितंबर टू 1st अक्टूबर, 10th सितंबर टू 1st अक्टूबर। सो स्टिल यू हैव 20 डेज टाइम। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, अच्छे से नोटिफिकेशंस को रीड करके ही आप इसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, दैट इज 20 डेज इज लेफ्ट। और एक ही बार फॉर्म को फिलअप करके अच्छे से नोटिंग पढ़ के फॉर्म फिलअप करके निश्चिंत बैठ के उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप। चलिए एक एक करके हम लोग नोट डाउन करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्म फिलिंग का डेट, सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा सिलेबस क्या है। दैट इज सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शंस, सिलेबस पैटर्न। ओके, ग्रेड पे भी मैं डिस्कशन करूंगा डेफिनेटली। चलिए मूविंग ऑन, दैट इज फीस आई एम डिस्कसिंग। ओके, दैट इज फीस। देखिए, बेसिकली जो भी फीस होते हैं फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दैट इज 100 रुपीज। 100 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है। एंड फॉर एससी एंड एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट देयर इज नील वैकेंसी, सॉरी नील फीस। और ऑल कैटेगरी फीमेल जीरो एग्जेम्प्टेड, मतलब फीमेल के लिए कोई भी आपको पैसा देने की नीड नहीं है। अगर आप करेक्शन करना चाहें फर्स्ट टाइम में तो 200 रुपये है, सेकंड टाइम के लिए 500 रुपीज। ठीक है, तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन इस नोटिफिकेशंस आपके अभी एक्चुअली ऑफिशियल नोटिफिकेशंस अभी तक आपको नहीं आए हैं। तो जो भी उसमें लास्ट डेट है वो आपको दिए जाएंगे, बट ट्राई कीजिएगा कि आप 1 अक्टूबर से पहले फॉर्म को फिलअप कर दें, ताकि बाद में आपको कोई डिले ना हो। क्योंकि लास्ट मोमेंट में फॉर्म कभी भी फिलअप नहीं करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स देयर आर सम टेक्निकल इशू और कुछ सर्वर भी क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका एज लिमिट कौन सा होगा। ठीक है, देखिए एज जो होता है बेसिकली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी 18 से लेकर 27 तक होते हैं, ये सारे का सारे आपके ऑडिटर्स के जो भी पोस्ट होते हैं या फिर असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं। ठीक है, ऑडिटर और असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं, जिसके आपका ग्रेड पे अराउंड सैलरी 35,000 टू 40,000 आपको मिलेगा, 35 टू 40,000। और 27 से लेकर 30 तक का जो भी ऑफिसर लेवल के पोस्ट होते हैं, जैसे कि ऑफिसर इन इनकम टैक्स, ऑफिसर इन रेवेन्यू, जिनका ग्रेड पे 4600 होता है, ये ग्रेड पे के बेसिस में आपका सैलरी डिफाइन होता है। सिमिलरली 30 प्लस की, दैट मीन्स 32 का ओनली आपका एक ही पोस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जेएसओ। जेएसओ मीन्स जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, जिनका ग्रेड पे 4800 होता है और सैलरी विल बी इन हैंड 78 टू 80,000। ओके, 78 टू 80,000 ये होता है। और इनका भी सैलरी अच्छा, ये अगर आपका 60,000 जैसा होगा आपका, ये जो 4600 जीपी का है, तो देख लीजिएगा। और आपको एज पर एज रिलैक्सेशन भी देयर विल बी सम एज रिलैक्सेशन इज गिवन एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए मूविंग ऑन, उसके बाद इसमें कंप्लीट डिटेलिंग्स में मैं आपको बता दे रहा हूं, दैट इज आपको नोटिफिकेशन सून आएंगे दोस्तों। ठीक है, और आपको इसमें बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम। ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है कि आपको साइंस आर्ट्स से ही होना चाहिए। और परसेंटेज क्राइटेरिया इज ऑल्सो नॉट मेंशन, दैट इज आपको बस बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए। और यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 करके पोस्ट डिस्कशन करेंगे, दैट इज कौन कौन सा पोस्ट आते हैं।
जैसे कि आपको इंडियन ऑडिट एंड ऑडिटर अकाउंट्स में आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड में आपके आ जाते हैं CAG, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट। यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी गिवन है, दैट इज एज क्राइटेरिया इज ऑल्सो गिवन। तो आप यहाँ पे जाके एक एक करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए चाहिए तो सेक्शन ऑफिसर के लिए भी है, ठीक है, एज इज देयर। इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर IB में आप जाना चाहते हैं, अगर IB आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो और आप असिस्टेंट सेक्शन है तो बैचलर डिग्री चाहिए। दिस ऑल आर क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक एक करके आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अगर आपको मिलता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू भी आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे के थ्रू हो या फिर मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग पोस्ट के अलग अलग होते हैं, सबसे पावरफुल जॉब होता है ये, ठीक है। SSC CGL को ही हम लोग मिनी IAS भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा CBDT में जाना हो, ठीक है, दैट इज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। आपके दुनिया का आपका नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि आज के डेट में लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। तो आपके पास में ये वन ऑफ द गोल्डन ही वन ऑफ द डायमंड अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। बिकॉज मुझे सुनने में आ रहा दैट इज रिसेंटली 18,000 इज डिक्लेयर्ड, बट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज टू 25,000। Okay, 25,000 is recruited by the SSC only, and highest ever in the last 3 to 4 years. Okay, highest ever in the last 3 to 4 years. So this is one of the golden opportunity. इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के आपके पोस्ट हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप एक बार देख लीजिए। देयर इज इंडियन कोस्ट गार्ड में भी कुछ वैकेंसीज है, अदर मिनिस्ट्री, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग हैं। चलिए, इसके साथ साथ और मैक्सिमम यही सब है दोस्तों, ठीक है। इसके स्टार्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट में हाउ टू फिल द फॉर्म, ठीक है, हाउ टू फिल द फॉर्म। हाउ टू फिल द फॉर्म में देखिए, स्टाफ सेलेक्शन कमीशंस आर इशूड कंबाइन, दिस इज दिस नोटिफिकेशंस फॉर्म, ओके, एंड दैट इज 9 से लेकर आप 1/10/2022 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में ध्यान से एक पॉइंट का आप नोट कीजिएगा, जो कि लास्ट ईयर मैक्सिमम बहुत सारे कैंडिडेट का क्या हुआ था, फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। बिकॉज हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ID प्रूफ, एड्रेस, जो भी बेसिक डिटेल्स होते हैं, मेनली दिस पॉइंट, ओके। आपके फोटो, सिग्नेचर, ID, थंब इम्प्रेशन, प्रूफ, ये सब आप क्लियरली विजिबल कीजिएगा। जैसे कि फोटो का साइज जो भी हो, है ना, सिग्नेचर का साइज 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में हो, ठीक है। एंड थंब का जो भी हो 5 KB से लेकर, जो भी नोटिफिकेशंस में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कीजिएगा, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर सोचिए आपने प्रिपरेशन किया 8 डेली 8 आवर्स करके, आपने 8 मंथ्स 1 ईयर प्रिपरेशन किया, अगर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए तो कोई फायदा ही नहीं होगा, आप एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सब है। और टेक अ प्रिंट आउट बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो लग जाइए तैयारी में, दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू पीपल, ओके। तो यही सब था वीडियो में, ज्यादा कुछ है नहीं। और ठीक है, एक बार जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हम लोग का BSc ब्लॉक में जाके आप वहां पे जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट नोटिफिकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग यहीं बेलतौला में ही ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही है। वीडियो के एंड में दी गई कंप्लीट डिटेलिंग्स में जाके आप वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी, और ऑनलाइन मोड के थ्रू या ऑफलाइन भी आप एडमिशंस को एनरोल कर सकते हैं। एवरी वीक हम लोग का न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर स्पेशली SSC CGL, okay, SSC CGL, because exam will be in the month of December, okay, exam will be in the month of December, that is tier 1, okay। तो अभी से टारगेट कीजिए, that is still you have 90 days, okay, and this opportunity is knocking in your door, and opportunities will not knock in the door again and again, and this is one of the golden opportunity period, and 100% आपको informations मैं दे रहा हूं ताकि ऑथेंटिक भी है, और अपना प्रिपरेशन को अभी से ही स्मूथ लाइन कर लीजिए। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए,
फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज कर ले खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। तो अपने आप में बिलीव रखिए दोस्तों और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। इसके बाद मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी भी वीडियो लेके आऊंगा कि हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 90 डेज। ओके, टीयर 1, इसके बाद टीयर 2 को भी हम लोग टारगेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी चैनल में पहली बार जुड़े हैं वीडियो को बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और जितना हो सके मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि सभी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट मिले। ओके, चलिए आई एम एंडिंग द सेशंस। बाय एवरीवन, थैंक यू।